आवाज की दुनिया कहा जाता है, जिसको मीडिया की दुनिया कहा जाता है, हुकूक की दुनिया कहा जाता है, आज़ादी राय की दुनिया कहा जाता है। आज की इस दुनिया में 5 अगस्त 2019 को भारत ने राज्यसभा में कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का बिल पेश करने से कबल ही सदारती हुक्मनामे के जरिए कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी और साथ साथ मकबूजा कश्मीर को वफाक के ज़ेर इंतज़ाम 2 हिस्सों यानी यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया, जिसके तहत पहला हिस्सा लद्दाख जबकि दूसरा जम्मू और कश्मीर पर मुश्तमिल करार दिया गया। भारत ने ये दोनों बिल लोकसभा से भी भारी अक्सरियत के साथ मंजूर कराए। भारतीय आइन का आर्टिकल 370 जिसे भारतीय हुकूमत ने खत्म किया वो मकबूजा कश्मीर में खुसूसी इख्तियारात से मुताल्लिक था। आर्टिकल 370 रियासत मकबूजा कश्मीर को अपना आइन बनाने, उसे बरकरार रखने, अपना परचम रखने और दिफा, खारजा और मवासलात के अलावा तमाम मामलात में आज़ादी फराहम करता था। भारतीय आइन की जो दफात और कवानीन दीगर रियासतों पर लागू होते हैं वो इस दफा के तहत रियासत मकबूजा कश्मीर पर नाफिज नहीं किए जा सकते थे। भारतीय आइन के आर्टिकल 370 के तहत किसी भी दूसरी रियासत का शहरी मकबूजा कश्मीर का शहरी नहीं बन सकता था और न ही वादी में वो जगह खरीद सकता था। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद से वादी भर में कर्फ्यू नाफिज है, टेलीफोन इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, कई बड़े अखबारात जो हैं वो शाया नहीं हो पा रहे। भारतीय इंतजामिया ने पूरे कश्मीर को छावनी में तब्दील कर दिया है और मकबूजा कश्मीर में भारत ने फौजियों की तादाद बढ़ाकर तकरीबन 9 लाख कर दी है ताकि कश्मीरियों के घर के गिर्द जो मुहासरा है उसको मजीद सख्त रखा जा सके। 5 अगस्त 2020 यानी 1 साल मुकम्मल होने से पहले ही मोदी ने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी का एक भयानक मंसूबा तैयार किया है, जिसके लिए 30,000 से जायद हिंदू इंतहा पसंद उन्हें मकबूजा वादी में भेजे जाने का इंकशाफ हुआ है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय हुकूमत मकबूजा वादी में हिंदुओं को बसाने की राह हमवार करने के लिए मुस्लिम आबादी के खिलाफ फसादात की मंसूबाबंदी कर रही है, जहां पे अब पाकिस्तानी हुकूमत का किरदार सामने आना चाहिए। माजी में पाकिस्तान के हुक्मरान बहुत कम ऐसे आए जिन्होंने कश्मीरियों का मुकदमा इंटरनेशनल फोरम पर लड़ने का हक अदा किया। इमरान खान साहब का मैं जिक्र करूंगा जिन्होंने अपने पहले अपीयरेंस में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली गुज़श्ता बरस सितंबर में जब वो वहाँ गए तो उनसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल किया गया तो कभी भी इससे पहले किसी अमरीकी सदर की मौजूदगी में इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात हमारे सामने हैं, वो उनमें जितनी कुर्बत है और जितनी गहराई है, तो अमरीकी सदर के सामने कश्मीर का मुकदमा एक सवाल के जवाब में कैसे लड़ा इमरान खान साहब ने दिखा। कश्मीर से आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहबा, ये तो सारी डेवलपमेंट आपके सामने रखी और इमरान खान साहब ने जो मुकदमा लड़ा पिछले साल, लेकिन उसके बाद कोई ख़ास पेशरफ्त हमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नज़र नहीं आई और इसी दौरान अब 1 साल आज से 10 दिन के बाद मुकम्मल होने जा रहा है। देखिए, मैं समझती हूँ जितना प्राइम मिनिस्टर ने फोकस कश्मीर पे किया है और जो उन्होंने एक नैरेटिव इस्टेब्लिश किया है कश्मीर का जो पहले कभी नहीं किया गया, और वो ये था कि ये एक फैशिस्ट हुकूमत है, नाटसी जर्मनी की तरह हिंदुत्व सुप्रेमिसिस्ट हुकूमत है जो कि वो बहू वही करी है जो नाटसीज ने किया था। ये नैरेटिव दुनिया ने पिकअप किया है। ये बहुत मेजर अचीवमेंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, और मैं इस वास्ते कह रही हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क्योंकि इसमें उन्हीं का रोल है। उन्होंने ये फॉर्मुलेट किया नैरेटिव, वो आगे लेके गए और अभी तक वो इसी नैरेटिव को लेके जा रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट्स देखे मैं समझती हूँ कोई पाकिस्तानी लीडर नहीं है जिसने इतनी फ्रीक्वेंटली कश्मीर पे ट्वीट्स डाली हो, स्टेटमेंट्स दी हो जब से 5 अगस्त का ये वाक़या हुआ है पिछले साल का। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट आया, उसके बाद अब डेमोग्राफी की चेंजेस आए। मैं समझती हूँ जिधर हमारी कुछ कोताहियाँ हैं वो ये हैं कि हमारी जो पूरी मशीनरी है डिप्लोमेसी की वो रैली अराउंड नहीं किया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को वो सपोर्ट जो इंटरनेशनल फोरम्स में देना चाहिए था, मैं समझती हूँ वो नहीं दिया गया। डॉक्टर साहब चलें, आप खुद उस तरफ आ गई जिस तरफ मैं अगला सवाल करने जा रहा था। आपने कहा कि हमारी मशीनरी की कोताहियां हैं।
آپ اس کو کوتاہی کہہ رہی ہیں. میں اس کو کہوں گا یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے کہ 1 سال پورا ہو گیا, مودی کے ڈیزائنز اس سے زیادہ آگے بڑھ گئے, اس نے ڈیموگرافی چینج کرنا شروع کر دی ہے, ہونی نہیں ہے. وہاں پہ تو ڈومیسائل لوگوں کو دینا شروع کر دیا ہے انہوں نے. اب تو آپ اگلے 5 سال کے بعد اگر ریفرنڈم 7 سال کے بعد کروائیں گے تو وہ تو اپنا مقصد حاصل کر چکا ہے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں پرائم منسٹر اکیلے بار بار اس پہ پوزیشن لے رہے ہیں, ان کے منسٹرز بھی لے رہے ہیں. میں نے خود یو این ہیومن رائٹس ریپورٹرز کو خط لکھا ہے, یو این ہیومن رائٹس ہائی کمشنر جو ہیں ان کو لکھا ہے. میں نے وہ جب شروع ہوا تھا یہ لاک ڈاؤن کشمیر کا تو ہم نے کہا تھا کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں ہیومینیٹیرین کوریڈور بنا دیں, لیکن جو ہماری انٹرنچڈ بیوروکریسی ہے جو ڈپلومیسی کرتی ہے انہوں نے اس پہ زیادہ آگے نہیں بات کو لے کے چلے. میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہمیں اتنا ایک وہ خوف ہمارے ڈپلومیٹس کو آیا ہوا ہے, کیونکہ ایک دفعہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ریزولوشن کی کوشش کی تھی کشمیر پہ تو وی ور ناٹ ایبل ٹو, وہ زمانہ اور تھا. اب پرائم منسٹر نے نیریٹو بدل دیا ہے آکیوپائڈ کشمیر اور ہندوستان کا. ہمیں کیوں نہیں ہم کوشش کر رہے کہ یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہم ایک ڈسکشن کشمیر پہ کروائیں. آپ دیکھیں برکینا فاسو نے کروا دی پوری بلیک لائیوز میٹر کے ایشو پہ امریکہ کے خلاف ڈسکشن یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل میں. ہم اگر کوشش کریں اور فوکس کریں اور پرائم منسٹر کو سپورٹ صحیح طریقے سے ہماری بیوروکریسی دے تو میں سمجھتی ہوں ہم زیادہ اچیو کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں پہلی دفعہ پرائم منسٹر نے نیریٹو بدلا, ہندوستان کے مودی کو ایکسپوز کیا, نازی جرمنی کے ساتھ فیشزم کے ساتھ لنک کیا. پہلی دفعہ انہوں نے کہا جو ہندوستان کر رہا ہے آکیوپائڈ کشمیر میں وہ وار کرائم ہے, فورتھ جنیوا کنونشن کے خلاف. ڈاکٹر صاحبہ جو ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے خان صاحب کی ٹویٹس پڑھیں اس میں انہوں نے کہا یہ وار کرائم ہے. ایک تو بہت اچھی بات ہے کہ بات آگے بڑھنی چاہیے, اس بات کو آپ ایکسپٹ کر رہی ہیں. ایک تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس بات کو ایکسپٹ کر رہی ہیں کہ جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اور بہت ساری جگہوں پہ فیلیئرز موجود ہیں. دیکھیں فارن منسٹر آپ کے اپنے عمران خان صاحب کے شاہ محمود قریشی, فارن منسٹری کی اور ایمبیسڈرز کی اور ڈپلومیٹس کی ساری اپوائنٹمنٹس آپ لوگ خود کر رہے ہیں. کشمیر کمیٹی کے چیئرمین آپ کے اپنے شہریار آفریدی, کشمیر منسٹری جو وہ آپ کے پاس ہے, تو پھر اور کون سی مدد آپ کو چاہیے؟ کون آ کے مدد کرے گا آپ کو؟ بی جے پی تو نہیں آئے گی نا جو آپ کے نیریٹو کو یا اس کو مٹیریلائز کرے گی. مٹیریلائز تو آپ نہیں کرنا تھا نا, اس کا مطلب فیلئر تو ہے گورنمنٹ کا.